माधव्य उदास मन से प्रवेश करता है और लंबी सांस लेकर कहता है, हे दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य है। शिकार खेलने के दुख से मैं राजा दुष्यंत की मित्रता से बहुत दुखी हो गया हूँ। यह देखो, सामने से सूअर जा रहा है और देखो शेर जा रहा है, किंतु राजा को शिकार ही नहीं करना है। हमें इस जंगल में एक वन से दूसरे वन गर्मी में घूमना पड़ रहा है। यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। पहाड़ी नदियों का कड़वा जल पीना पड़ रहा है और समय पर भोजन भी नहीं मिल रहा है। घोड़ा चलाते चलाते हड्डियां दर्द कर रही हैं और दर्द के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही है। थोड़ी सी आग क्या लगी कि शिकारियों द्वारा जंगल को घेरे जाने के कोलाहल ने मुझे जगा दिया। इतना दुख क्या कम था कि अब यह फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। कल हम लोगों के पीछे छूट जाने पर मृग का पीछा करते करते तपोवन में महाराज प्रविष्ट हो गए। मेरे दुर्भाग्य से महाराज को आश्रम में तपस्वी कन्या शकुंतला दिखाई दी। शकुंतला के कारण ही महाराज नगर नहीं जाना चाहते। वे हमें लेकर यहीं रुके हैं। पता नहीं क्या उपाय है महाराज दुष्यंत का। अब मैं क्या करूं, ऐसा सोच रहा था विदूषक। सोचता है, चलो राजा दुष्यंत से मिल लेता हूँ और आज का अवकाश ले लेता हूँ। इतने में ही सेवकों सहित हाथ में धनुष लिए और वन पुष्पों की माला पहने हुए प्रेमासक्त राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं। विदूषक राजा को देखकर दर्द से व्याकुल हाथ जोड़ लेता है और राजा दुष्यंत से एक दिन का अवकाश मांगता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के ख्यालों में खोए हैं। वे यही सोच रहे हैं कि आश्रम में दोबारा कैसे जाया जाए। शकुंतला के भावों एवं प्रियमदा के साथ वार्ता से तो यही ज्ञात होता है कि शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है, किंतु क्या कण्व ऋषि शकुंतला का विवाह मेरे साथ करेंगे या नहीं। तभी विदूषक कहता है, मित्र मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। मैं तुम्हारे बैठकर ही हाथ जोड़ता हूँ और आपकी जय बोलता हूँ। जय हो आपकी। राजा विदूषक से पूछते हैं, क्यों मित्र, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। विदूषक कहता है, क्यों, स्वयं आंखों को व्याकुल करके आप आंसुओं का कारण पूछ रहे हैं। राजा पूछते हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा मित्र। विदूषक कहता है, मित्र मेरे झुके होने का कारण आप ही हो। राजा पूछते हैं, कैसे। विदूषक कहता है कि इस प्रकार राज्य कार्यों को छोड़कर ऐसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुर्गम प्रदेश में जंगली लोगों की भांति आपका यहाँ रहना क्या उचित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। आप एक दिन तो विश्राम कीजिए। राजा अपने मन में कहते हैं कि यह विदूषक इस प्रकार कह रहा है, किंतु मेरा मन तो कण्व पुत्री शकुंतला की स्मृति में शिकार खेलने से उदासीन हो रहा है। इस प्रकार राजा दुष्यंत फिर से शकुंतला के ख्यालों में खो जाते हैं। उन्हें मृग के नेत्र शकुंतला के भोले भाले नेत्र लग रहे हैं। राजा दुष्यंत का मन शकुंतला का निरंतर स्मरण कर रहा है। यह देखकर विदूषक कहता है, आदरणीय, आप कुछ मन में रख कर विचार कर रहे हैं। लगता है अवश्य ही कुछ बात है। मेरे द्वारा विश्राम करने की बात आपको अच्छी नहीं लगी। राजा दुष्यंत मुस्कुराकर विदूषक से कहते हैं कि मैं क्या दूसरा विचार करूंगा। मैं मित्र के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन शिकार खेलने से मेरा मन हट गया है। विदूषक प्रसन्न मन से कहता है, आप चिरंजीवी हो, यह कहकर जाना चाहता है, किंतु राजा रोकते हैं और कहते हैं, मित्र रुको, अभी मेरी बात अधूरी है। किंतु विदूषक कहता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, जाओ, परंतु विश्राम के बाद आपको मेरे एक सरल कार्य में सहायता करनी होगी। विदूषक हंसते हुए कहता है, क्या लड्डू खाने में सहायता करनी है, तो मैं यह निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। राजा कहते हैं, नहीं नहीं मित्र, जिस कार्य के विषय में कहूँगा उसमें आपको मेरी सहायता करनी है। विदूषक नहीं जाता, वह वहीं रुक जाता है। तभी अचानक से राजा को कोई आवाज सुनाई देती है। राजा कहते हैं, अरे कौन है, कौन है। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है और कहता है, हे स्वामी, आज्ञा दीजिए। राजा दुष्यंत द्वारपाल रेवतक से कहते हैं, सेनापति को बुलाओ। द्वारपाल कहता है, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। द्वारपाल सेनापति को लेकर आता है। राजा दुष्यंत सेनापति से कहते हैं, सूत, अपने सभी सैनिकों को लौटा लो जो जंगली पशुओं को एकत्र करने के लिए निकले हैं। कहीं वह तपोवन में विघ्न ना उत्पन्न कर दें। सूत कहता है, जी महाराज,
जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर वह चला जाता है। राजा रेवतक से कहते हैं, तुम भी अपने शिकार के भेष को उतार दो और अपने काम को पूर्ण करो। जो आज्ञा कहकर रेवतक निकल जाता है। सबके जाने के बाद विदूषक राजा से कहता है कि हे मित्र, आपने तो इस स्थान को एकांत बना दिया है। आइए अब आप वृक्ष की छाया से बना वितान के नीचे इस शिलाखंड पर बैठ जाइए, जिससे मैं भी सुखपूर्वक बैठ जाऊं। राजा कहते हैं, आगे चलो। विदूषक कहता है, आइए। दोनों एक साथ बैठते हैं। दोनों घूमकर एक साथ बैठ जाते हैं। तभी राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपनी आसक्ति के विषय में विदूषक को इंगित करते हैं और कहते हैं कि हे मित्र विदूषक, क्या तुमने नेत्रों का फल नहीं पाया, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी। विदूषक कहता है, क्यों नहीं पाया? मैंने फल अवश्य ही पाया है। आप मेरे फल मेरे सामने ही तो बैठे हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं कि सभी अपने व्यक्ति को ही सुंदर समझते हैं, किंतु मैं तो उस आश्रम की कन्या शकुंतला के विषय में कह रहा हूँ, जिसके प्रति मेरा मन आकृष्ट है। विदूषक मन ही मन कहता है, अच्छा, मैं राजा को खुलकर शकुंतला की बात कहने का मौका नहीं दूंगा। और कहता है, मुझे लगता है मित्र, तुम तपस्वी कन्या के प्रति इच्छुक दिखाई दे रहे हो। राजा कहते हैं, पुरुवंशियों का मन त्यागी हुई चीजों पर नहीं होता, किंतु शकुंतला तो मुझसे विवाह करने योग्य है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री है और त्यागने पर मुनि कर्ण की पुत्री है। यह सुनकर विदूषक हंसकर कहता है कि जिस प्रकार उत्तम कोटि के खजूर खाकर ऊबे व्यक्ति की इमली खाने की इच्छा होती है, मित्र, वैसे ही आपकी भी स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले आपकी यही इच्छा है ना? राजा दुष्यंत कहते हैं, हे मित्र, अभी तुमने शकुंतला को देखा ही कहाँ है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। विदूषक हंसकर कहता है, निश्चय ही वह बहुत खूबसूरत होगी जिसने आपको मोहित कर दिया है। राजा दुष्यंत प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं कि हे मित्र, मैं अब तुमसे क्या कहूँ उसकी सुंदरता के विषय में, कि ईश्वर की अलौकिक सृष्टि है शकुंतला। ईश्वर ने सबसे सुंदर शरीर बनाकर उसमें प्राण डाल दिए हैं। उसका शरीर हाथों से नहीं बना, बल्कि ईश्वर ने अपने मन से उसे बनाया है। शकुंतला तो ईश्वर की मानसिक सृष्टि है, तभी तो वह इतनी खूबसूरत है। हाथ से बनाने में इतनी सुंदर शकुंतला नहीं बन सकती थी। विदूषक कहता है, यदि ऐसा है तो शकुंतला की सुंदरता के कारण सभी स्त्रियां तिरस्कृत हैं। क्यों मित्र, सही कहा मैंने? राजा कहते हैं, सत्य है। और क्या कहूँ शकुंतला की सुंदरता के विषय में, जितना कहूँ कम है। इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं, पता नहीं ईश्वर किसको उसका पति बनाएंगे, किसको शकुंतला मिलेगी। विदूषक कहता है, मित्र, तब तो आप इसे शीघ्र बचा लीजिए, वह किसी गलत व्यक्ति के हाथ न चली जाए। आप ही उसे अपना लीजिए। राजा कहते हैं, शकुंतला के पिता कण्व अभी शची तीर्थ गए हैं और अभी शकुंतला तपोवन में अकेली है। विदूषक राजा से कुछ सवाल पूछता है कि क्या शकुंतला की दृष्टि भी आपके प्रति ऐसी है जैसी आपकी है उसके प्रति, बताइए। राजा दुष्यंत कहते हैं, तपस्विनियां स्वभाव से भोली भाली होती हैं। जब मैं उसको देखता था तो वह अपनी नजरें मुझसे चुरा लेती थी, किंतु मेरी बातें सुन रही थी, मुझे देख भी रही थी और कभी कभी किसी बात पर हंस पड़ती थी। इस प्रकार उसका मेरे प्रति प्रेम भाव प्रकट हो रहा था। दुष्यंत कहते हैं कि ये प्रेम नहीं तो क्या है। वह पतली सुंदर शकुंतला कुछ चली फिर रुक गई और कहने लगी, मेरा पैर घायल हो गया है, कैसे चलूं? वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। यह सब प्रेम नहीं तो क्या है मित्र? विदूषक, तुम ही बोलो। विदूषक कहता है, मित्र, आप तो प्रेम की राह पर ही चलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने तो आश्रम को क्रीड़ा वाटिका ही बना दिया है। यह कहकर विदूषक कुछ देर चुप हो जाता है। व्याकुल राजा विदूषक से कहते हैं कि मित्र, कुछ तपस्विनियों ने मुझे पहचान लिया है। अब बताओ कि किस बहाने से फिर से आश्रम जाएं, अर्थात तुम ही दोबारा आश्रम जाने की कोई वजह ढूंढो। विदूषक कहता है कि आपको किसी बहाने की क्या आवश्यकता है राजा, आप तो राजा हैं। तपस्वियों से कहें कि धान का छठा भाग कर के रूप में हमें दें। राजा कहते हैं, हे मूर्ख मित्र, ये तपस्वी लोग तो स्वयं ही धान का छठा भाग कर के रूप में देते हैं।
जो ढेर सारी राशि छोड़कर इनकी राशि हर्ष के साथ स्वीकार की जाती है। राजाओं को आम आदमी से जो धन कर के रूप में मिलता है वह तो नष्ट हो जाता है, किंतु तपस्वियों की रक्षा करके बदले में राजा को उसकी तपस्या का छठा भाग मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है और वह कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा विदूषक को कहते हैं। तभी राजा को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है। जय हो महाराज की जय हो, द्वारपाल कहता है। ये दो ऋषि कुमार द्वार पर आए हैं। राजा दुष्यंत उन्हें अंदर लाने के लिए कहते हैं। द्वारपाल दोनों ऋषि कुमारों को राजा दुष्यंत के पास ले आता है। दोनों ऋषि कुमार राजा दुष्यंत की सुंदरता एवं कांति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों ऋषि कुमार राजा से कहते हैं कि हे राजन, पूज्य महर्षि की अनुपस्थिति के कारण राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिन सारथी के साथ रहकर आश्रम की रक्षा कीजिए। उन दोनों के इस निवेदन को राजा स्वीकार कर लेते हैं। मित्र विदूषक कहता है, राजा दुष्यंत, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आप आश्रम में दोबारा जाना चाहते थे, लीजिए वैसा ही हुआ। आपको आश्रम दोबारा जाने का बहाना मिल गया। राजा दुष्यंत मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे सारथी से कहो कि धनुष के साथ हमारा रथ लाया जाए। जी महाराज, कहकर द्वारपाल चला जाता है। विदूषक और राजा दुष्यंत मुस्कुराते हैं और दोनों ऋषि कुमार भी चले जाते हैं। राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं, क्या तुम शकुंतला को देखना चाहते हो? विदूषक कहता है, देखना तो चाहता हूँ, किंतु जब से राक्षसों की बात सुनी है तब से शकुंतला को देखने की मेरी जिज्ञासा खत्म हो गई है। राजा विदूषक को समझाते हुए कहते हैं कि मित्र, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। यह सुनकर विदूषक खुश हो जाता है और कहता है, तब तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अचानक द्वारपाल आ जाता है और कहता है कि महाराज, द्वार पर रथ विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी राजा को द्वारपाल बताता है कि नगर से उसकी माता महारानी का संदेश लेकर करभक आया है, क्या उसे अंदर ले आऊं? राजा आज्ञा देते हैं, बिल्कुल जल्द लेकर आओ। करभक आता है और कहता है, जय हो महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी द्वारा भेजा गया हूँ। पूज्य महारानी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, आपकी आज्ञा हो तो संदेश बताऊं? राजा अति शीघ्र संदेश बताने के लिए कहते हैं। करभक बताता है कि महारानी का आदेश है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा है, उस दिन भोजन होगा। वह चाहती है कि उस समय चिरंजीवी आपके राजा दुष्यंत मुझे आकर सम्मानित करें। राजा दुष्यंत यह सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं कि वह क्या करें। एक तरफ माता है और दूसरी तरफ तपस्वी की रक्षा करने का कार्य एवं गुरुजनों की आज्ञा। क्या करूं? दोनों में से किसी की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। राजा दुष्यंत यह सोच विचार करने लगते हैं। विदूषक कहता है, महाराज, आप तो बस त्रिशंकु तारे की तरह बीच में लटक गए हैं, अब क्या करेंगे आप? दुष्यंत कहते हैं, सच में मित्र, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मुझे तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा करनी है और दूसरी ओर राजधानी में जाकर माँ के उपवास पारण में सम्मिलित होना है। ऐसे में मेरा परेशान होना स्वाभाविक ही है। थोड़ी देर सोचकर राजा दुष्यंत विदूषक को कहते हैं कि हे मित्र, मेरी माँ ने तुम्हें अपना बेटा माना है, तो ऐसा करो, तुम तुरंत राजधानी चले जाओ और माँ के व्रत का पारण पूरा करो और उन्हें सम्मानित करो। मैं यहाँ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हूँ। ठीक है, यही उपाय ठीक रहेगा। यह सुन विदूषक कहता है, हे मित्र, क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे राक्षसों से डर लग रहा है, इस कारण तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे यहाँ से राजधानी भेज रहे हो? राजा दुष्यंत जोर से हंसते हुए कहते हैं, अजी, आपके बारे में मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि आपको राक्षसों से डर लगता है? मैंने ऐसा कब कहा? किंतु मेरा आश्रम में रहना बहुत ज़रूरी है मित्र। इस समय आश्रम में महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आश्रम में रहूंगा और तुम माँ के पास राजधानी चले जाओ। विदूषक मजाक करते हुए कहता है, अब तो मैं राजकुमार बन गया हूँ, वाह क्या बात है। राजा दुष्यंत अपने मन में हंसते हुए कहते हैं, यह ब्राह्मण बालक चंचल है,
कहीं मेरे और शकुंतला के प्रति प्रेम की इच्छा को यह अंतापुर की रानियों से कहीं कह ना दे। इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, यह तो चंचल है। क्या करूं? राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं। ऐसा सोचकर राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे मित्र विदूषक, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए आश्रम जा रहा हूं मैं, नहीं तो कणुपुत्री शकुंतला में मुझे कोई रुचि नहीं है। कहाँ हम भोग विलास में रहने वाले और कहाँ हिरण के बच्चे के साथ पली वह शकुंतला। हमारा कोई मेल नहीं है, महल और आश्रम का कोई मेल हो ही नहीं सकता। भला तुम ही बताओ। इसलिए मेरी मजाक में कही गई बात को तुम सत्य नहीं समझ लेना। यह सच नहीं है, मैं शकुंतला से प्रेम नहीं करता। यह सुन विदूषक राजा की बात मान लेता है और समझ जाता है कि राजा मजाक कर रहे थे। सच में वह शकुंतला से प्रेम नहीं करते। कहाँ यह राजा, कहाँ वह आश्रम कन्या। सच कहा आपने, ऐसा विदूषक राजा दुष्यंत से कहता है। और यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक आश्रम निवेश की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की कथा पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सिलेबस की सभी कथाएं सुन सकते हैं और सिलेबस की सभी क्लासेस देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस की सभी कथाओं का सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी संस्कृत साहित्य की एवं सभी संस्कृत व्याकरण की क्लासेस देख सकते हैं। तो मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।